नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि OSMF का ट्रीटमेंट लेजर से हो सकता है क्या। तो शुरू करें। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि OSMF का जो है ट्रीटमेंट लेजर से हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, अभी जो रिसेंट आर्टिकल्स आए हैं उस पर सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस भी हुआ है और लेजर जो है एक काफ़ी जो है मिनिमली इन्वेजिव तरीका है जिससे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के मॉडरेट स्टेजेस के जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होते हैं, जिसमें ट्रिस्मस जो है आपका मॉडरेट होता है, यानी कि जो है माउथ ओपनिंग बहुत कम नहीं होती लेकिन मॉडरेट होती है। तो अगर आपको जो है OSMF मॉडरेट स्टेज में है और आप जो है कंप्लायंस बहुत अच्छी रखते हैं, ये चेतावनी आपको देना चाहता हूं। अगर आप जो है मॉडरेट केस है OSMF के, तो जो लेजर का इंसिजन होता है जिसको हम लेजर असिस्टेड फाइब्रोटमी कहते हैं, वो काफी कारगर आपके लिए हो सकता है। देखिए, स्कैल्पल से फाइब्रोटमी तो होती थी पहले भी, लेकिन उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से जो आपके सेकेंडरी इंटेंशन की हीलिंग होती है, यानी कि एक रॉ इरोडेड वूंड रह जाती है, जिसकी वजह से जो है स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो है अगेन जो है उसके बाद फाइब्रोसिस होना जो है, बिकॉज वूंड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज होती है। वूंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कभी आपको अगर चोट लगी है, चोट लगने के बाद जब वो खुरंट बन जाती है, यानी कि उसको सिकैट्राइजेशन बोल सकते हैं या उसको जो है वूंड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, वो होने की वजह से हो सकता है फाइब्रोसिस और बढ़ जाए। तो इसीलिए जो है काफी लोग जो है सर्जिकल एस्पेक्ट या फाइब्रोटमी या स्कैल्पल की जो फाइब्रोटमी होती है उस पर नहीं करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट लेजर के साथ फायदा यह है कि लेजर में जो है हीमोस्टेसिस, यानी कि लेजर में कोएगुलेटिव इफेक्ट होता है और उसकी वजह से जो है पेन भी कम होता है, उसमें एक एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप पूरे टाइम जो है अच्छे से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जो है आपका जो है माउथ ओपनिंग बेटर हो जाती है। इमीडिएट माउथ ओपनिंग तो अच्छी होती ही होती है। एट द सेम टाइम अगर आप जो है इस चीज़ को जो है हर दिन फॉलो करेंगे, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज हर दिन आपको करनी है अगले 3 से 6 महीने, और पहले कुछ जो आपके हफ्ते हैं उसमें 5-6 बार दिन में करनी है। तो इसकी प्रक्रिया और प्रणाली कैसी है, बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ कि हम लोकल एनेस्थीसिया से जो है हम जो है आपके गालों को अंदर से सुन कर देते हैं। उसके बाद लेजर को हम एक्टिवेट करते हैं कॉन्टैक्ट मोड में। उसका पावर आउटपुट सेटिंग्स कुछ कुछ होती हैं जो आपके फाइब्रोटमी में असिस्ट करती हैं, और हम जो है आपके रेट्रोमोलर पैड, यानी कि अकल की दाढ़ की पीछे वाली जगह से लेकर एक ऑक्लूजल पेन जो है जहां पे आपके दांत मिलते हैं वहां से जो है इंसिजन देना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है हम एंगल ऑफ द माउथ तक रुक जाते हैं, उसको वाई शेप इंसिजन बना देते हैं। ये वाई शेप इंसिजन जो होता है उसके बाद जो है हम ब्लंट डाइसेक्शन से म्यूकोसा को खोलते हैं, और अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो उसमें हम कोलाजन की शीट बीच में डाल देते हैं और सूचर कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि कोलाजन जो है मेम्ब्रेन बीच में जो आपके दोनों लेयर्स हैं, जो बैंड्स कट रहे हैं, उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो वापस आने को रोक देता है कोलाजन मेम्ब्रेन, और एट द सेम टाइम आपकी म्यूकोसा को एक नरिशमेंट, एक पोषण देता है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक और बिल्कुल पक्की चेतावनी मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसको आप मेरे से लिख के रख लीजिए। हम लोग जब कंसेंट भी लेते हैं, हमारे पास भी लेजर है, हम कंसेंट लेते हैं जब पेशेंट से, तो उस पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि आपकी जो है माउथ ओपनिंग वो आपके हाथ में है आफ्टर द लेजर ऑपरेशन, यानी कि आपको हर दिन जो है एटलीस्ट पहले कुछ हफ्तों में जो है 5-6 बार दिन में एक्सरसाइज करनी है, और उसको हर दिन करना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपको जो दवाई देंगे, पेन किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, वो सब देना बहुत जरूरी है। फॉलो रेगुलरली बहुत जरूरी है, और इसके रिजल्ट्स 3 साल तक भी जो है मिले हैं कि जिसमें लोगों की माउथ ओपनिंग जो है काफी हद तक इंप्रूव हो गई। माउथ ओपनिंग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपको खाना नहीं खाने को मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बर्निंग सेंसेशन भी जो है एक प्रॉब्लम होती है OSM में, जिसमें हमें एड्रेस करना होता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इमीडिएटली जैसी आपका जो सर्जरी होती है उसके बाद आपका माउथ खुल जाता है, अगले 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक जो है आपको बर्निंग सेंसेशन उस जगह में ज्यादा रहती है, क्योंकि हम वूंड खुली छोड़ देते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका थोड़े दिन, 1-2 दिन या 3-4 दिन जो है आपका जो है माउथ ओपनिंग और कम हो जाएगी, बट आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो वो धीरे धीरे करके खुल जाती है। राइट फ्रॉम 18 mm से लेकर जो है आपकी माउथ ओपनिंग जो है 33 mm तक इमीडिएटली पहुंच जाती है, और उसके बाद अगर रिलैप्स होता भी है थोड़ा बहुत, वो 2-3 mm का होता है, तो 30 mm तक की आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी हो जाती है। बट अगेन वार्निंग, आपको जो है एक्सरसाइज हर दिन करनी है। इसको एक तरीके से जैसे हम टीबी में डॉट्स की मेडिसिन बोलते हैं कि आप 6 महीने आपको दवाई लेनी है और एक दिन भी मिस नहीं करना है, वैसे ही OSMF के बाद अगर लेजर का ऑपरेशन आप करा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो है किसी भी हालत में जो है
ये एक्सरसाइज मिस नहीं करनी है, कोई भी मेडिसिन मिस नहीं करनी है, किसी भी हालत में जो भी निर्देश हम आपको दें उसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजिए अपने नाम, स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन, इनसाइट्स या सजेशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।